नमस्कार। आज मैं आपको हाथी गजेंद्र के मोक्ष की कहानी सुनाऊंगा। यह अत्यंत गहन, भावुक और आध्यात्मिक कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में विस्तार से वर्णित है। यह हमें न केवल भगवान की अहेतुकी कृपा का बोध कराती है, बल्कि शरणागति के परम महत्व, जीवन की नश्वरता और भौतिक आसक्तियों से मुक्ति के मार्ग का भी दर्शन कराती है। यह कथा भक्त और भगवान के बीच के अनुपम प्रेम और संबंध को चरितार्थ करती है। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकूट नामक एक विशाल, भव्य और अत्यंत रमणीय पर्वत था। इसकी ऊंचाई इतनी थी कि इसके श्वेत शिखर बादलों को छूते थे और सूर्य के प्रकाश में कभी स्वर्ण, कभी रजत तो कभी लौह के समान चमकते थे, मानो प्रकृति ने स्वयं इसे अपने हाथों से तराशा हो। पर्वत के वनों में वृक्षों की सघनता और प्रजातियों की विविधता अद्भुत थी। जहां कलकल करते झरने पर्वतीय घाटियों में संगीत बिखेरते थे। इस वन में विभिन्न प्रकार के मृग, सिंह, भालू और अन्य वन्य प्राणी निर्भय होकर विचरण करते थे, क्योंकि प्रकृति स्वयं यहाँ अपनी चरम सुंदरता में विराजमान थी। इसी पर्वत पर एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी था, जिसका नाम रमणक था। इस सरोवर का जल अमृत के समान निर्मल, शीतल और पवित्र था, जिसमें स्नान करने से सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते थे। यह सरोवर नीले, सफेद और गुलाबी रंग के कमल के फूलों से लहरा रहा था और इसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। इस पर्वत के वनों में एक विशाल, पराक्रमी और मदमस्त हाथी रहता था, जिसका नाम गजेंद्र था। वह अपने पूरे झुंड का अप्रतिम राजा था और अपनी अदम्य शक्ति, शौर्य और गजगुल में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए विख्यात था। गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि एक बार अगर वह क्रोधित हो जाए, तो बड़े-बड़े हाथियों को भी क्षण भर में धूल चटा सकता था। एक दिन ग्रीष्म ऋतु के भयंकर ताप से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने पूरे झुंड के साथ उस रमणक सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। गजेंद्र और उसके साथी हाथियों ने सरोवर के शीतल जल में कूदते, खेलते और एक दूसरे पर पानी डालते हुए अपनी थकान और गर्मी को खूब आनंद लेकर मिटाया। वे पूर्णतः आश्वस्त और लापरवाह थे, प्रकृति के आंचल में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। जब वे जल क्रीड़ा में पूरी तरह लीन थे और अपने आनंद में मग्न थे, तभी सरोवर के अंदर रहने वाले एक अत्यंत क्रूर और बलवान मगरमच्छ ने अचानक गजेंद्र का एक पैर अपनी मजबूत पकड़ में जकड़ लिया। यह मगरमच्छ अपने हिंसक स्वभाव और असाधारण शक्ति के लिए कुख्यात था। गजेंद्र ने अपने पूरे बल और सामर्थ्य से मगरमच्छ से छूटने का अथक प्रयास किया। उसे अपनी सूंड उसने अपनी सूंड से मगरमच्छ को खींचने की कोशिश की, अपने विशाल शरीर को हिलाया, क्रोध और पीड़ा में चिंघाड़ा और अपने साथी हाथियों से भी सहायता की अपेक्षा की। लेकिन मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत और अटल थी कि वह गजेंद्र को पानी के अंदर खींचता चला गया। यह भीषण और प्राणघाती संघर्ष कोई साधारण क्षणिक घटना नहीं थी, बल्कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 1000 दिव्य वर्षों तक चली। इस अविश्वसनीय रूप से लंबी अवधि में गजेंद्र ने अपनी समस्त शारीरिक शक्ति और मानसिक दृढ़ता लगा दी। पानी के अंदर होने के कारण मगरमच्छ को अपने प्राकृतिक वातावरण का असीम लाभ मिल रहा था, जबकि गजेंद्र एक स्थलचर प्राणी होने के कारण धीरे-धीरे अपनी शक्ति खो रहा था। उसकी मांसपेशियां थकने लगी, श्वास फूलने लगी और उसका बल कम होता गया। उसके साथ ही हाथी और हथनियां भी उसे बचाने के अपने सभी प्रयासों में विफल रहे। उन्होंने गजेंद्र को खींचने की कोशिश की, उसे सहारा देने का प्रयास किया, लेकिन मगरमच्छ की अजेय शक्ति के सामने वे भी असहाय हो गए। अंततः अपनी साथी हथनियों को किनारे पर खड़ा होकर पीड़ा में चीखते और रोते देखकर गजेंद्र ने अपने अंदर की सभी आशाओं को टूटते हुए पाया। जब सभी पारंपरिक सहारे, सांसारिक सहारे, उसका अपना बल, उसके परिवार का प्रेम और प्रकृति का कोई भी शक्ति उसे इस मृत्यु के विकराल मुख से नहीं निकाल पाई,
तब गजेंद्र को अपने पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों, ईश्वरीय ज्ञान और आध्यात्मिक संस्कारों का स्मरण हुआ। इस गहन संकट और निराशा के क्षण में उसकी चेतना ने एक अलौकिक मोड़ लिया। उसने समझा कि इस क्षण में कोई भी मनुष्य, पशु या देवता उसे बचा नहीं सकता, सिवाय उस परम सत्ता के जो अनादि, अनंत, अविनाशी, सर्वशक्तिमान और सभी जीवों का एकमात्र आश्रय है। उस गहन आत्मबोध के क्षण में गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाई और सरोवर में खिले हुए एक सुंदर पवित्र कमल के फूल को तोड़कर अपनी सूंड में धारण कर लिया, मानो वह उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा हो। अपनी अंतिम श्वास और शेष बची शक्ति को समेटते हुए उसने अत्यंत करुण, हृदय विदारक और श्रद्धापूर्ण स्वर में शुद्ध हृदय से उस परमेश्वर को पुकारा। उसने अपनी ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि से परे उस निर्गुण सगुण स्वरूप परम ब्रह्म का ध्यान किया और प्रसिद्ध गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ किया। इस स्तोत्र में उसने ईश्वर के विभिन्न गुणों, उनकी सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, न्यायप्रियता और भक्तों के प्रति असीम प्रेम का गुणगान किया। यह पुकार किसी भय या स्वार्थ में नहीं थी, बल्कि पूर्ण शरणागति और आत्मसमर्पण की चरम भावना से की गई थी। गजेंद्र की यह सच्ची, निस्वार्थ और हृदय स्पर्शी पुकार इतनी तीव्र थी, इतनी व्याकुलता भरी थी कि उसे सुनकर स्वयं भगवान विष्णु, जो उस समय अपने दिव्य धाम बैकुंठ में देवी लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ आनंद से विराजमान थे, तुरंत विचलित हो गए। गजेंद्र की पुकार ने उन्हें इतना विवश कर दिया कि वे पल भर भी विलंब नहीं कर सके। वे इतनी शीघ्रता से गजेंद्र को बचाने के लिए चल पड़े कि उन्होंने अपने समस्त शस्त्रों को भी पूर्ण रूप से धारण नहीं किया और अपने प्रिय वाहन गरुड़ पर बिना किसी देरी के आरूढ़ हो गए। भगवान की यह शीघ्रता अपने भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा और प्रेम को दर्शाती है। उनके पीछे पीछे सभी देवी देवता और ऋषि मुनि भी उत्सुकता से चल पड़े इस अद्भुत लीला के साक्षी बनने के लिए। जब भगवान अपने असीम तेज के साथ सरोवर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गजेंद्र पीड़ा से व्याकुल होकर उन्हें पुकार रहा था और मगरमच्छ उसे पानी के भीतर खींचने में सफल होता जा रहा था। भगवान ने क्षण भर भी देर न करते हुए अपने अत्यंत शक्तिशाली और प्रचंड शस्त्र सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। एक ही पल में उन्होंने उस मगरमच्छ का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे गजेंद्र को उसकी मृत्यु की पकड़ और अमानवीय पीड़ा से मुक्ति मिली। मगरमच्छ के वध के बाद एक अत्यंत अद्भुत और विस्मयकारी घटना हुई। मगरमच्छ के शरीर से एक तेजस्वी गंधर्व प्रकट हुआ, जिसका नाम हुहू था। वह अपने पिछले जन्म में एक अत्यंत अहंकारी गंधर्व था, जिसने एक बार देवल ऋषि का अपमान किया था, जिसके श्राप के फलस्वरूप उन्हें मगरमच्छ बनने का शाप मिला था। आज भगवान के हाथों वध होने से उसे शाप से मुक्ति मिली। गंधर्व हुहू ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और मोक्ष प्राप्त करके अपने दिव्य लोक को चला गया। इसी प्रकार गजेंद्र भी अपने पिछले जन्म में एक अत्यंत पुण्य आत्मा, तपस्वी और महान राजा था, जिसका नाम दुम्यन था। वे भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त थे और सदैव धर्मपरायण जीवन जीते थे। लेकिन एक बार जब वे ध्यान में लीन थे, तो उसी समय दुर्वासा ऋषि उनके महल में आए। राजा अपनी ध्यान मुद्रा में इतने लीन थे कि वे ऋषि का उचित सत्कार नहीं कर सके। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें अहंकार के कारण हाथी बनने का शाप दे दिया था। भगवान ने मगरमच्छ यानी कि गंधर्व हुहू और गजेंद्र यानी कि राजा इंद्रदुम्न दोनों को उनके शापों से मुक्त किया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वे दोनों अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में लौटकर भगवान के परम धाम को चले गए, जहां वे शाश्वत आनंद को प्राप्त हुए। यह पावन कथा हमें कई गहन आध्यात्मिक संदेश देती है। यह सिखाती है कि जब सभी भौतिक बल, धन, संबंध और प्रयास विफल हो जाते हैं,
तब केवल परमेश्वर की पूर्ण शरणागति ही एकमात्र और अटल सहारा है। यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की सच्ची और हृदय से निकली पुकार सुनकर तत्काल उनकी रक्षा के लिए आते हैं, चाहे वे किसी भी योनि में हो या कितनी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो। भगवान अपने भक्तों के कष्ट को देखकर एक पल भी देर नहीं करते। यह कथा बताती है कि कैसे पिछले जन्मों के कर्म और शाप वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं और भगवान की कृपा से उनसे मुक्ति मिल सकती है। गजेंद्र ने अंत में समझा कि उसकी शारीरिक शक्ति और उसके झुंड का साथ भी क्षणभंगुर है और केवल आध्यात्मिक संबंध ही शाश्वत है। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा आस्था, विश्वास, समर्पण और भगवान की भक्त वत्सलता की शक्ति का एक कालातीत और अविस्मरणीय उदाहरण है, जो युगों युगों तक भक्तों को प्रेरणा देते रहेगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें नारायण नारायण।